टूट गया। मखदूम का जो केस हुआ, हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो कि रिसेंटली चर्चा में आया है। पर ये आया तो रिसेंटली चर्चा में है, पर ये बहुत ही भयानक रूप धारण कर चुका था इससे काफ़ी साल पहले। आज अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा हूँ। इसकी वजह है मेरे साथ जो धोखा हुआ, मेरे साथ जो ज्यादती की जा रही है, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मुस्कान शहर जो कि पहले आतिका तजीम के नाम से जानी जाती थी, उनके वालिद बीके अब्दुल लतीफ और सैयदा सुरैया बेगम, इन तीन लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। एक हराम रिश्ते में मेरे को मुलव्वस किया और उसके बाद मुझे लगातार इमोशनली ब्लैकमेल करते रहे। मेरा बच्चा रायान जो मेरी जिंदगी है, लोगों ने बार बार मुझे धमकियां दी कि मैं अपने बच्चे से महरूम हो जाऊं। जब इन लोगों ने मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड करी, मैं कहीं से पूरा नहीं कर सकता था। मेरे पास कोई हालात ऐसे नहीं थे कि मैं वो पैसा इनको ला के दे सकता। इन लोगों ने अपनी जितनी धमकियां थी उसको अंजाम दिया। मेरे खिलाफ झूठा जहेज फरोशी का केस डाला। मैं आधा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मुझे पुलिस थाने जाना पड़ा। आदमी मरते हुए झूठ नहीं बोलता। कम से कम मौत में तो इंसाफ कीजिए। खुदा के बाद मेरी मौत में तो इंसाफ कीजिए। इन लोगों को सख्त सजा दे। मुस्कान शहर, बिन करीम अब्दुल लतीफ, सैयदा सुरैया बेगम, इनको इतनी सख्त सजा दीजिए कि आइंदा दुनिया किसी बाप को उसकी औलाद से महरूम करने से पहले सोचे। यार एक बात बता, ये तो पैसे से क्या होगा? क्या क्या मिलेगा? क्या तुझे? मेरे को पैसा चाहिए। एक बात बता, अगर तू ऐसा बोल देगी मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं कहाँ से पैसा करूंगा तुझे? तो जहाँ से मर्जी जाओ, नौकरी जाने का काम ही क्यों पड़ता है? पहले ही पैसा दे दो। को देखोगे 498 की तो उनमें टेंस ऊपर या नीचे होगा, पर बात एक ही होगी कि मुझे मारा पीटा, शराब आके जलाया और घर से 3 कपड़ों में निकाल दिया। क्योंकि जेन्युइन बात होगी तभी तो आदमी लिखेगा, जो कोई जब बात होगी। Hello. Hi. How are you? I'm good. Just go through this complaint couple of times, couple of more times. Yeah. 2-3 कहानियां इसके अंदर, लेकिन उसको अगर आप फील करोगे आपके साथ ऐसा हुआ है, करना नहीं पड़ेगा आपको। कल तो अभी डिटेल में उन्होंने पूछा नहीं, थोड़ा बहुत पूछा तब बोल दिया मैंने। नेक्स्ट टाइम तो फिर वो ही ज्यादा बताना। तो अमृता जी, आपके लिए रिक्वेस्ट है इसको 3-4-5 तारीख कर दीजिए, पढ़ने के बाद मैसेज बात करिए। मुझे ऐसा लगे ना कि आपकी बना के सत्यानाश हो जाए। ये आपके साथ एक्चुअली में हुआ था ना। हाँ जी। तो सवाल ही नहीं करते थे। You would have answered. उसको क्या कह रहा है साले, मेरे कमरे में घुसाता था, एक खर्ची बुड्ढा है, he wants to touch me and he wants to feel me and he wants to have this। मैं समझती नहीं उसकी आंखों में क्या रोमिंग आई है। नहीं, अभी 4-5 बार तो पढ़ा है, लेकिन अभी थोड़ा वो हो जाता ना। 4-5 बार और पढ़ेंगे तो सारा आपका अंदर ऐसी उसमें उस रोल में समा जाओ। सोचो मैं मालूम ये मुझे ऐसा रोल करना है। ठीक है। इसका भुगतान करने के लिए आगे आप मेरे पर ये अंदर जाएंगे, ये अंदर जाएंगे, ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अगर ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो हमारे टर्म्स करते रहेंगे ना। हमारी टर्म्स है कि 50 लाख दो, हमें हमारे टर्म्स है 30 लाख दो, वो देंगे तो हमें रेफर कराएंगे। वो तो अभी भी यहाँ पे बोल रहा था कि मेरा लड़का रखना चाहता है, तभी वो अलग रह रहा है, वो लड़की को रखना चाहता है। वो तो फिर स्ट्रैटेजी है। आप प्लीज आप तो सुनो, आप इंटरव्यू मत करो। तो जी आई डोंट वांट टू मेरी एलिगेशन देखो जी, इसने क्या क्या किया है, मैं रह सकती हूँ, आप रहना चाहती हो उसके साथ? नहीं, मैं तो नहीं रहना चाहती है ना। उसको बोलो जी शादी ने ये हाल हरकत की है, तो मतलब है उसने डाउरी डिमांड से पूछा कि मारा पीटा ये क्या उसकी सजा भी तो मिलनी
संभालो, सलाम बचाओ। और साथ में कह रहा था नेक्स्ट टाइम मेरा आएगा ना बेटा, वो सारी रिकॉर्डिंग लेके आएगा, सुनना सारा। उन लेडी को ये बता के गया है कि रिकॉर्डिंग है सारी। बहुत दूर की बात है पैसा, मैंने कहा मुंह पे नहीं तुम मारोगे, तुम पैर धोकर पी कर जाओगे कि हमें माफ कर दो, ये लो पैसा, हाथ जोड़ के देकर जाओगे, मत सोचिए मुंह पे मारकर जाएगा। सही बोला ना, सही बोला ना, मर गया। Out of it, nothing. My 5 years somebody will take away from me and will give me nothing for a crime which I have not done. This is justice in India. This is not fair. और मुझे पता है कि कितने सालों से ये समस्या है, कितने सालों से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, पर कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। वो कहते हैं कि इंग्लिश में कहा होता है ना, एलिफेंट इन द रूम, है तो सही पर कोई उसे देख नहीं पा रहा। और आपको लगा होगा कि या तो सुभाष नाम का ये व्यक्ति है, इसने सुसाइड कर लिया तो ये अभी कोई नई चीज़ हुई है। ये कोई नई चीज़ नहीं हुई है, इससे पहले लाखों लोग इन्हीं चीज़ों की वजह से आत्महत्या कर चुके हैं। एक डॉक्यूमेंट्री है, आप ज़रूर देखना उसे, उसका नाम है मर्डर्स ऑफ मैरिज। और इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा भयानक हो चुकी है। और ये डॉक्यूमेंट्री 4 साल पहले की है, ज़रूर देखना इसे। और इस डॉक्यूमेंट्री में ही काफ़ी मर्दों की कहानियाँ सुनाई गई हैं। एक ने ये वीडियो बनाई थी, उसने अपने आप को फांसी पर लटका लिया था कि कोई कानून तो मर्दों के लिए बना दो। तो ये मुद्दा कोई नया नहीं है, ये मुद्दा बहुत पुराना है, बहुत पहले ही बहुत भयानक रूप धारण ये कर चुका था। और अगर ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट की हम एक आंकड़े हैं कि 81,000 मैरिड मैन जो हैं वो आत्महत्या करते हैं कंपेयर टू 28,000 मैरिड वुमेन। तो ऐसा हम हमेशा बात करते हैं कि औरतों पर अत्याचार हो रहा है, औरतों को प्रताड़ित किया जाता है, औरतों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, पर असल में मर्दों के साथ जो नाइंसाफ़ी होती है वो उससे कई गुना ज़्यादा है, पर वो सामने नहीं आ पाती, वो हमेशा दबी रहती है और उनकी कोई सुनता भी नहीं। कानून भी मर्दों के हक़ में इतने है नहीं। पर यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि शुरू कैसे हुआ था। ये पहले जब औरतें घर पे रहा करती थी, औरतों के पास इतनी एजुकेशन नहीं थी, तब ये कानून, औरतें इकट्ठी हुई, बहुत सारा औरतों के साथ हो रहा था अत्याचार उस वक्त। तो औरतें इकट्ठी हुई और उन्होंने अपने लिए कानूनों की मांग की और उन्हें दिए गए वो कानून। और उसके बाद क्या हुआ कि चेंज हो गई जनरेशन, टाइम के साथ सब चेंज हो गया, औरतें चेंज हो गई, औरतों के पास भी उतनी एजुकेशन है जितनी मर्दों के पास है, वो भी सब पूरा प्लान कर सकती हैं कि कैसे चीज़ें हैं, और अब सब कुछ चेंज हो चुका है, वो नौकरी करती हैं। इस मर्डर्स ऑफ मैरिज, ये जो डॉक्यूमेंट्री इसमें दिखाया गया था कि छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं। जैसे अगर औरत कहती है कि मैं वहाँ नौकरी करती हूँ, मर्द कहता है कि मैं वहाँ नहीं करता, तो हमें सेपरेट होना पड़ेगा, इस छोटी सी चीज़ के लिए सेपरेट होना पड़ेगा। तो फिर औरत क्या करती है, वो केस ठोक देती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ाई झगड़े होते हैं और वो इतना बड़ा रूप धारण कर जाते हैं। और वकील खुद बताते हैं कि ये कर दो, ये कानून है तुम्हारे लिए। वो खुद बताते हैं वकील कि तुम्हें जल्दी पैसे मिल जाएंगे, ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो ये समस्या तो बहुत सालों से है और ये बनाई किसी और चीज़ के लिए गई थी, पर जैसे जैसे टाइम चेंज होता है चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे कि अगर आज कुछ लोग होते हैं जो टेररिस्ट होते हैं, जो पुराने रूल्स की मांग करते हैं, जो तब बनाए गए थे जब बहुत पुराना समय था, जब आज की कंडीशंस नहीं थी, तो वो बहुत गलत दिशा में चली जाती हैं। जैसे कि आज अगर कोई कहे हम तलवारों से लड़ेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो आप देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है, सुसाइड बॉम्बिंग्स और भी कितना कुछ हो रहा है। तो अगर हम पुराने रूल्स नए दौर में लागू करने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा गलत ही होंगे। आप देखिएगा, आपका मोबाइल फ़ोन जो है हमेशा अपडेट होता रहता है, आपका कंप्यूटर अपडेट होता रहता है, तो अपडेट ज़रूरी है। और ये अपडेट जो है ये कानूनों के मामले में नहीं होती, आपको करना ज़रूरी है। आप देखिए आज की कंडीशंस क्या हैं, उसके हिसाब से आप कानून बनाइए। जो पहले बने हुए हैं वो आउटडेटेड हो ही जाएंगे, पर नहीं होता है। रिलीजन और पॉलिटिक्स और इन चीज़ों के साथ, कानूनों के साथ ये नहीं होता है, ये इतनी जल्दी अपडेट नहीं होते हैं। पर इसके पीछे एक और भी कारण है, उसको भी समझना पड़ेगा कि क्यों। ये कोई आज की घटना नहीं है,
इतने मर्दों की, इतने लोगों की बलि देने के बाद अगर कुछ हुआ तो क्या हुआ? कितने लोग इसकी भेंट चढ़ गए? क्यों ये पहले नहीं हुआ और क्यों कोई आवाज नहीं उठाना चाहता? आप एक अगर पहले से ही कोई भी जो इससे परेशान था वो कुछ ना कुछ अगर ऐसी आवाज उठाता कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, मरने की बजाय वो इकट्ठे करता लोगों को। हाँ, थोड़ी बहुत ऐसी हुई हैं, संस्थाएं बनी हैं, पर कोई ख़ास उनका उपयोग है नहीं, कोई उनकी सुनता नहीं, कोई उनकी मानता नहीं। अभी शायद थोड़ा बहुत कुछ हो जाए, पर अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि अगर लोगों ने, भगत सिंह जैसे लोगों ने इतने बड़े बड़े झंडे उठा लिए थे कि चाहे मरना ही क्यों ना पड़ जाए, पर यहाँ कोई सिर्फ एक जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, जो वाकई में इंसान उससे जूझ रहा है, वो क्यों नहीं, मैं कहता हूँ कि उठा रहा वो उसके जैसे। आज भी आप नेट पर सर्च करने जाओ, आपको लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे, लाखों क्या, मुझे लगता है लाखों से भी ज़्यादा मिल जाएंगे, करोड़ों लोग मिल जाएंगे जो इस समस्या से परेशान हैं। तो वो क्यों नहीं इकट्ठे होंगे? वो होंगे इकट्ठे, पर क्यों कोई करना नहीं चाहता उनको इकट्ठे? क्योंकि इनको शायद या तो ऐसा लगता है कि हम तो भाई इसी लाइफ के लिए बने हैं, बीवी बच्चों वाली लाइफ के लिए बने हैं, अगर हम बीवी बच्चों वाली लाइफ नहीं जी सकते तो हम और तो कुछ कर नहीं सकते, तो मर जाते हैं। अरे तुम करके तो देखो, कोई बात नहीं मिली। अगर लोगों का मेन बात यह है कि किसी खास कॉज के लिए लोग इकट्ठे जल्दी जल्दी होते नहीं हैं। खैर ये भी बात सच है कि कोई लीडरशिप क्वालिटी चाहिए जो इनको इकट्ठा कर सके। हाँ, पहले कितनी औरतें मुझे लगता है बलि चढ़ी होंगी, जिसके बाद कुछ औरतें इकट्ठी हुई होंगी और जिसके बाद कुछ दबाव पड़ा होगा। अब भी वैसा ही होगा। और ये लोगों को बैलेंस जो है वो पता नहीं क्यों बैलेंस से एलर्जी है, या तो उन्हें एक्सट्रीम में जाना पसंद है लोगों को। क्यों आप इक्वल राइट्स नहीं बना सकते? क्यों आपको या तो औरतों को बिल्कुल नीचे रखना है, उनके हक मारने हैं, या फिर मर्दों के मारने हैं? आप एक से राइट्स बनाइए, एक से कानून बनाइए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, ताकि हर कोई अपना हक ले सके, हर कोई अपना जस्टिस ले सके। पर नहीं, इनको झुकना ही एक तरफ है। हर किसी को हर चीज़ के मामले में इनको एक तरफ झुकना है। इनको पता ही नहीं है कि बैलेंस नाम की भी कुछ चीज़ होती है। खैर, आज के लिए इतना ही, फिर किसी और मुद्दे पर बात करते हैं।